ये देखें कितने अच्छे मज़े के बने गोला कबाब। ऐसे सीखने तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में गोला कबाब बनाना सिखाते हैं। इसके लिए जो अज्जा दरकार है, ये मैंने बीफ का कीमा लिया है चिकना आधा किलो। इसको 2 मरतबा मशीन से निकलवा लिया है। आप चाहें तो चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। ये मसाले 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च और 1 टीस्पून अदरक पाउडर, ड्राई जिंजर। और ये है 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और ये 2 टेबल स्पून है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टेबल स्पून ये हंग कर्ड है। ये इसका दही का मैंने पानी निकाल लिया है। निकालने के बाद इसको 2 टेबल स्पून और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने तल लिया है। और ये 1 लेमन जूस और ये 1 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये इसमें कीमा डालेंगे और ये दही और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सब मसाले जो दिखाए थे आपको अभी। ये पपीता, लेमन जूस और ये प्याज। अब इसको चॉपर में चला लेंगे, फिर इसके गोले कबाब बनाते हैं। अब ये देखिए मैंने इसको चॉपर में अच्छी तरह पीस लिया है। अब इसमें एक होल करके फिर इसको कोयले का धुआं लगाएंगे। कोई सी भी कटोरी हो आपके पास वो रख के तो ये कोयला लगा के और इस पर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना ऑयल लगाएंगे, डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, घी डालें। और इस पे ये अब 2 मिनट धुआं हो चुका है। अब मैं ये निकाल लेती हूँ। अब इसके कबाब बना लेंगे। अब इसके गोला कबाब बना लेंगे। ये देखें, ये छुरी तेज़ करने वाली जो ये स्टिक होती है वो, या कोई स्ट्रा हो आपके पास तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब इसके गोल गोल कबाब बना लेंगे और फिर ये इसमें ये इस तरह देखें। अब इसको ये देखें। अब ये मैं सब बना के फिर इसको, अब ये मैंने पैन गरम करने रखा था, इसको थोड़ा गरम करना है। फिर इसमें थोड़ा ये 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसमें ये डाल देंगे। अब इसको पका लेंगे। अब इसको तल लेंगे। इसको पलटना नहीं है ताकि इस पर ये कलर आ जाए। इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह ये पका लेना है ताकि एक तरफ से ये अच्छी तरह पक जाए, फिर पलट लेंगे। अब मैंने इनको पलट लिया है। अब इसको दूसरी साइड पे भी 3-4 मिनट पका लेंगे। अब ये अच्छी तरह पक चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। लेकिन थोड़ा सा इसमें ऑयल बचा हुआ है और ये मसाला जो लगा हुआ है इसमें ये स्टर फ्राई वेजिटेबल्स करेंगे। इसको थोड़ा सा सोते करेंगे ताकि ये जो सारा कीमे का टेस्ट है ना वो इसमें आ जाए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको खाली थोड़ा सा सोते करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है।
ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इसको घर की बनी हुई चपाती और नान कुलचे के साथ भी खा सकते हैं या पराठे के साथ, और ये इसके साथ हरे मसाले का रायता सर्व किया है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।